हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार थम्स अप करके बताओ ना जल्दी से। लास्ट टाइम हमने 12th क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 4.1 का, सॉरी 3.3 का। आज हम 13 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बच्चे? इन फिगर 3.14 3.34 कहां पे है? देखो एक बार, ये वाला फिगर है बच्चे, इसकी वैल्यू 90 डिग्री और ये है बेटे 130 डिग्री। कोण किसके पैरेलल है? एसपी पैरेलल है किसके बेटे? क्यूआर के। आर क्यू बोल दो, क्यूआर बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली लाइन इस वाली लाइन की पैरेलल है, तो इन एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा बेटे? 180। ये दोनों 180 और ये दोनों भी 180। देयरफॉर एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू होगा बेटे 180। ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एंगल बन रहे हैं, इनका सम 180 आएगा। तो एंगल S प्लस R की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये सिंबल किसका होता है? 90 डिग्री का होता है। ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे एंगल जो होता है 90 का होता है। ये 90 डिग्री है, तो S प्लस R की जगह 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब अगर हमें S की वैल्यू चाहिए तो बेटे 180 में से 90 माइनस करोगे, एंगल S की वैल्यू बचेगी 90 डिग्री। समझ में आएगी नहीं? थम्स अप करके बताओ। नेक्स्ट है बेटे सिमिलरली एंगल P और Q का सम कितना होगा बेटे? वो भी 180 होगा। तो एंगल P प्लस Q की वैल्यू कितनी बचे? 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल P की वैल्यू बचेगी 180 माइनस 130, कितनी बची बेटे? 50 डिग्री। ये हमारा सेकंड वाला आंसर हो गया। यहाँ पे सामने लिख सकते हो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, बिटवीन पैरेलल साइड्स। यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये साइड इसके पैरेलल है, इनके बीच में ये बन रहे हैं और इधर की साइड में ये दोनों बन रहे हैं, ये और ये। इन दोनों का सम 180 क्या है? ऐसे प्रॉब्लम 180 था। जिसको समझ में आ गया थम्स अप करके बता दो और कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं बेटे। पैरेलल बनाना है, ये वाली साइड इसकी पैरेलल है, यहां पे गिवन है SP किसके साइड पैरेलल है? RQ के। तो बेटे इनके एडजेसेंट एंगल ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम 180 होगा, और ऐसे ही इसका और इसका सम भी 180 होगा। बिकॉज़ हम पहले पढ़ चुके हैं अगर साइड पैरेलल है और ऐसे लाइन कॉमन है उनके बीच में। देखो इसमें ये लाइन कॉमन है तो इन दोनों का सम 180, ये लाइन कॉमन है तो इन दोनों का सम 180। तो यहाँ पे इन दोनों का सम 180 क्यों है? क्योंकि SR इसमें भी काम आ रही है और इसमें भी। तो एडजेसेंट एंगल हो गए, और पैरेलल साइड के बीच में अगर एडजेसेंट एंगल है तो उनका सम कितना होता है? 180। तो यहाँ से S की वैल्यू 90 आ गई। ऐसे ही नीचे भी आप देखो, ये दोनों साइड पैरेलल थी और ये वाली साइड इन दोनों एंगल्स में कॉमन है, ये एडजेसेंट हो गए और पैरेलल साइड के बीच में होने की वजह से इनका सम कितना होगा? 180। तो ऐसे ही ये वाला P और ये Q, इन दोनों का सम भी 180 होगा। P प्लस Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है 130, तो P की वैल्यू 130 से ट्रांसफर को माइनस होकर 50 डिग्री आएगी। अभी समझ में आएगा नहीं? यस टाइप करो जल्दी से।
In the adjacent figure, ABCD is a parallelogram in which angle A is 75, then find out the value B, C and D. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप से हमारे पैरेललोग्राम है A, B, C, एंगल A की वैल्यू 75 डिग्री है। याद दो, if ABCD is a parallelogram, then एंगल A प्लस एंगल B दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। सामने लिख सकते हो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट है, देखो ये इसके एडजेसेंट है बिकॉज़ ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये इसको कॉमन है, ये एडजेसेंट और बाकी ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो एंगल A की वैल्यू है हमारे पास 75 डिग्री प्लस B इक्वल टू 180। तो बेटे B की वैल्यू चाहिए तो 75 उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 75। तो एंगल B की वैल्यू बचेगी बेटा 105 डिग्री। क्लियर बच्चों, इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 105। इसके अपोजिट C, therefore एंगल A इक्वल टू C अपोजिट एंगल है और हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अरे इक्वल होते हैं। एंगल A की वैल्यू 75 तो C की भी कितनी आ गई 75। सिमिलरली D और D अपोजिट एंगल है, एंगल B इक्वल टू आ जाएगा एंगल D, क्या है बेटे अपोजिट एंगल है। तो एंगल B की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 105, तो D की कितनी आ जाएगी 105। हो गया हमारा आंसर। जिसको समझ में आएगा एक बार थम्स अप कर दो, कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। ये जो भी बच्चे नो या कोई प्रॉब्लम टाइप करते हैं ना, इसका वैलिड रीजन मुझे चाहिए। हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। अब 3.4 की तरफ चलते हैं। उसमें जो भी फिगर्स आएंगे सभी रोमबस के आएंगे। रोमबस के बारे में फिर से याद कर लेते हैं, रोमबस की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में। जो 3.4 आने वाला है ना, वो रोमबस से रिलेटेड है बच्चों। तो रोमबस की जो प्रॉपर्टी थी सभी ने से पढ़ी है, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस आइडिया हो या फिर याद ना हो तो एक बार देख लो। रोमबस में सभी साइड इक्वल होती है बच्चे, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। ये साइड इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल, ओके। हाँ, और इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होती है। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तीसरी बात, नेक्स्ट क्या है बेटे, ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने डिग्री पे काटते हैं 90, और हाफ हाफ में बांटते हैं। ये आधा इधर आधा इधर, ऐसे ही हाफ इधर और हाफ इधर। और समझ में, पहली बात ऑल साइड्स इक्वल। दूसरी बात अपोजिट साइड पैरेलल। तीसरा अपोजिट एंगल इक्वल। और नेक्स्ट बेटे डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर उल्टा टी एंड बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, लर्न रखनी है, ठीक है।
ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, बस इसमें स्पेशल कंडीशन क्या है, इसकी सभी साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती थी, इसमें सभी साइड इक्वल होंगी। दूसरी बात, पैरेललोग्राम के डायगोनल के ओनली बाइसेक्टर थे, लेकिन इसके परपेंडिकुलर भी होंगे, उल्टा टी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Prove that diagonal of rectangle are equal. Prove that diagonal of rectangle are equal। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे इसने बात किसकी की है, रेक्टेंगल की। बेटा आप सभी को याद है आइसोस्केल ट्रायंगल जो होता है, ठीक है, उसके इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसकी तरफ ध्यान दो, इसमें ये इसका डायगोनल हो गया, ठीक है। तो लेट ये साइड x है और ये y है, ठीक है। A B C D, ऐसे ही इसके अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो ये भी x होगी और ये भी y होगी कि नहीं बच्चों, होगी ना। अब मैं डायगोनल खींच लेता हूँ, ये दूसरा वाला भी AC, ठीक है। आप सभी को पता है इसके सभी एंगल कितने डिग्री होते हैं बच्चे, 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? और एक बार याद करो, मैंने आपको पढ़ाई थी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग क्या होता था बच्चे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता था परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, ये क्या होता है एक बार ध्यान से देख लो, कई बच्चे एब्सेंट रहते हैं क्लासों में। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों, तो जिस 90 डिग्री सामने जो साइड है ना, वो हाइपोटेनस होती है। स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, हाइपोटेनस। जिसके ऊपर 90 डिग्री बनता है होता है बेस, और जो खड़ी वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर, यानी ये P, ये B और ये H। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनस। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? h स्क्वायर यानी कि इस वाली साइड का स्क्वायर p के स्क्वायर और b के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये फार्मूला है, समझ रहे हो? बेटे ऐप पे कमेंट करना, आप जो भी कर रहे हो, ट्रू फॉल्स का कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, ठीक है? तो x समझ गए ना, 90 डिग्री सामने, और जिसके ऊपर 90 बना है वो बेस, और थर्ड साइड जो बन जाएगी वो परपेंडिकुलर। तो बेटे यहाँ पे ध्यान दो, मान लो मैं ये वाला डायगोनल निकालना चाहता हूँ जिसका नाम क्या है AC। तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, देखो ये वाला, क्या नाम है इसका, ABC। ये देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ABC। अगर मुझे ये साइड चाहिए, ये 90 डिग्री के सामने है, तो किसका काम करेगी, हाइपोटेनस का काम करेगी ना।
आप कहोगे इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B कितनी डिग्री है बच्चे? 90 डिग्री। Therefore by Pythagoras theorem h स्क्वायर बराबर क्या होगा? p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। h की वैल्यू का नाम क्या है? ac। ac का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। बेटे ये खड़ी लाइन है परपेंडिकुलर मतलब x का स्क्वायर और ये बेस यानी कि y का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चे सिमिलरली अब अगर मुझे ये वाला डायगोनल चाहिए तो इसका नाम क्या है बेटे? BD। ये इस वाले ट्रायंगल में है, ABD के अंदर है कि नहीं? है ना? तो इसमें ये एंगल 90 डिग्री है A के सामने कौन है बेटा? BD। तो जो 90 डिग्री सामने होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस मतलब BD का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा बेटे परपेंडिकुलर कौन है? x प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखो, इसमें भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इन दोनों के अगर ये वाले इससे इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे कि नहीं? तो आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वल आ रहा है तो आप सीधे लिख दो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो AC की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बच्चे? BD के इक्वल आ गई। और आप देख सकते हो AC और BD दोनों किसके डायगोनल थे? इसके डायगोनल थे रेक्टेंगल के। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर both diagonals of rectangle ABCD are equal, hence proved। समझ में आएगा कि एक बार थम्स अप कर दो बेटा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सेकंड नंबर। उसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? सेकंड का ट्रू एंड फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, गलत बात है बेटे, फॉल्स। सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। बी पूछ रहा है बेटे द ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ये ट्रू है बच्चों, सभी रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है। सी ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर है और रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। डी ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये गलत बात है, बिकॉज़ स्क्वायर में तो सारी प्रॉपर्टी होती है। वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है स्क्वायर। ई और गाइड आर रोम्बस, गलत बात, फॉल्स। कोई भी गाइड रोम्बस नहीं होता, बल्कि एक रोम्बस गाइड हो सकता है। और रोम्बस आर गाइड्स, बिल्कुल सही बात है जी। और पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, बिल्कुल हो सकता है। एच और स्क्वायर आर
बिल्कुल हो सकता है ट्रिक। जिन बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप करो। प्रॉपर्टी देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कौन स्क्वायर हो सकता है, कौन रोम्बस हो सकता है, कौन पैरेललोग्राम हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना बेटा। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक दैट है, हमें बताना है किसके अंदर ये हो सकता है। पहला, 4 साइड्स इक्वल लेंथ। तो बेटा आप सभी को पता है सभी साइड इक्वल या तो रोम्बस में होती हैं या फिर स्क्वायर में होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम्बस और स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या तो रोम्बस में सभी साइड इक्वल हो सकती हैं या फिर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे बी। 4 right angles, 4 right angles, every angle 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल में होता है या फिर स्क्वायर में। तो रेक्टेंगल या स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जिनको समझ में आएगा हम सब कर दो जल्दी से। ये सब आपके बेसिक पे डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहां आपको करके लाना है घर पे। होमवर्क है explain how a square is, पहली बात एक क्वाड्रिलेटरल, दूसरी बात एक पैरेललोग्राम, नेक्स्ट रोम्बस, और नेक्स्ट है बच्चे रेक्टेंगल। यहां से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ट्रू फॉल्स था ना वो भी क्लियर हो जाएगा। और नीचे एक क्वेश्चन और है आपके लिए एचडब्ल्यू में, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स that have, फर्स्ट बताओ किस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड बताना है किसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। और नेक्स्ट बताओ किस के डायगोनल इक्वल होते हैं। चलो 2 क्वेश्चन काफी है। अब देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं इसको करना है कैसे। बेटे क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है, क्योंकि इसमें 4 साइड होती हैं और हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, पॉलीगन विच हैव 4 साइड इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो आप क्या लिख सकते हैं, बिकॉज़ स्क्वायर हैड 4 साइड देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम के लिए क्या लिखते हैं, बिकॉज़ इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल।
Similarly, in a square, opposite sides are equal and parallel. Therefore, it is a parallelogram. भाई पैरेललोग्राम क्या होते हैं? अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, इसलिए पैरेललोग्राम भी है। रोम्बस में क्या लिखोगे? रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं और बोथ डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो स्क्वायर की भी सभी साइड इक्वल होती हैं, दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं। ऐसे रेक्टेंगल में क्या लिखोगे? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंगल 90 डिग्री होता है। तो रोम्बस स्क्वायर में भी सभी साइड अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, यानी कि सेम टू सेम स्क्वायर के अंदर भी है, तो फिर वो उसका रोल भी कर सकता है। स्क्वायर में क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी भी है, पैरेललोग्राम की भी है, रोम्बस की भी है और रेक्टेंगल की, सभी प्रॉपर्टी मैच करती हैं, इसलिए वो इन सभी का रोल कर सकता है। इसमें बताना है कि किसके डायगोनल इक्वल होते हैं। आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट 3 to 4 के करते हैं, किस किस के? स्क्वायर के करते हैं, रेक्टेंगल करते हैं, पैरेललोग्राम के करते हैं और रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल परपेंडिकुलर ओनली 2 के होते हैं, स्क्वायर और रोम्बस के, और इक्वल डायगोनल किसके होते हैं? रेक्टेंगल और स्क्वायर, दो के होते हैं बस। तो हो गया बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चन आपको ओरली करवा दिए हैं, बाकी आप कर लेंगे इसको रिटर्न में। अब देखते हैं कितने बच्चों की कितनी कैपेसिटी थी इसको लर्न करने की। आज के लिए इतना काफी बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।